नहीं ले जाना वो यार, ओपन ले जाना, बाकी सारे ले जाना। चलो ठीक है, बाकी मेरा ये टाइम चाहिए। शायद चल भाई, कौन सा वाला? काले वाला, ये भी लटावा ये दो काले, रेड बैग और साथ में ग्रे है। थार में नहीं, सेंट्रो में रखने पड़ेंगे भाई, जिसकी डिक्की बड़ी है। चलो कर लेते फिर, दोनों चाबियां चक ले बल्कि। फाइनली टाइम अभी निकलने का तो नहीं है, बट मैं और भाई ये ज़रूर सोच रहे हैं कि जो ये बैग, शूज़ भी ले चलते हैं मम्मी जो हमारे, तो जो हम सोच रहे हैं कि अपने बैग ज़रा गाड़ी में तो रखे जाए, फिर उसके बाद ऊपर आके तैयार हुए, खाए पिए और निकल गए फिर डायरेक्ट। इतने भारी बैग है ना, इसकी क्या ही बताऊँ। चल कोई ये भी नहीं ले जाना मेरे भाई, क्यों इसको बेचारे को ले जा रहे हैं? क्यों? प्रोटीन वाला है ये क्या भाई को मैं भला चंगा बोला, ये लाल बैग नहीं ले जाना, इसमें कॉस्मेटिक का पाऊ एक दो सामान और डाल रहे हैं, तो तब ले जाएंगे बाद में। नहीं चक लिया भाई ने, ये जो हमने मुंबई में लिया था वो इसके काम आ रहा है। हाँ तो गैस अभी देखो हम ले गए हैं, मतलब जितना सामान ले हो सकता है उतना ले जा रहे हैं और गाड़ी में रख रहे हैं। 20 के बाद भी सोचो और सामान बचा है गाइस। अच्छी बात है कि 2 गाड़ियाँ जा रही है। नहीं इसके बाद तो कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े बैग्स कम है क्या? अगर एक ही गाड़ी होती गई तब तो मुश्किल था सारा सामान आना, बट ये है कि 2 गाड़ियाँ जा रही है तो अब इजीली हम एडजस्ट कर सकते हैं सामान को। सब ये 2 गाड़ियाँ जा रही है तो 2 बंदे बैठेंगे एक गाड़ी में, तो ठीक है, कंफर्टेबल रहेगा सबके लिए। दोड़ींग हमारे 2 बड़े बैग्स, ये तो इजीली आ जाए। पहले देख दबते हैं अंदर को। हाँ हाँ, अब जब बाकी सामान रखे पहले खुलवानी पड़ेगी आगे से। कर देते हैं। अब ये दूसरी में रखे, सेंट्रो में रखते हैं सारा सामान। ये है कि हम ये सोच रहे हैं जो अपनी क्रेटा है वो भी हम नीचे बेसमेंट में खड़ा देंगे, क्योंकि दिवाली के लिए हम यहाँ होने नहीं, और दिवाली पे भाई लोग यहीं आसपास ही पटाखे फाड़ते, तो डर रहता है कि कहीं गाड़ी में ना लग जाए, कुछ हो जाए, तो फालतू के नुकसान क्यों करने। इसको चुपचाप खड़ा देंगे बेसमेंट में, और फिर थोड़े हम लंबे टाइम के लिए जा भी रहे ना तो वहाँ सेफ रहेगी। सामान छोड़ने के बाद मैं तो तैयार भी हो चुका हूँ, देख सकते हो। ऐसा कुछ है मेरा आउटफिट, ऊपर से टी-शर्ट, नीचे से ट्राउजर्स, बाकी बाल कटवा लिए तो इतना अच्छा लग रहा है ना भाई, इतने ईजिली बन रहा है ना बाल, इतने प्यार से बन रहा था कि क्या ही बताऊँ। तो खुशी है इस बात की, अच्छा किया, अच्छा डिसीजन है कि मैंने बाल कटवा लिए। मेरा कॉस्मेटिक वाला पाउचेस का काम भी हो गया, तो इसको बैग में रख लेता हूँ। बाकी सारा डन है भाई तरफ से, तो अब कुछ नहीं बचा होगा तो बस इन लोगों की तरफ से। बाकी बस अब खाते हैं पीते और फिर निकल जाते हैं। टाइम बताऊँ तो 1:30 का 12:15 हो गया गाइस, 12:45 हो गया टाइम, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1:30 नहीं तो 2 बजे तक तो हम निकल जाए यार। A few moments later. फाइनली अब टाइम आ गया है निकलने का, सब कुछ इज डन। बस मम्मी पापा ने कपड़े पहनने हैं, मैं और भैया तो है तैयार। मैं और भैया सोचा तब तक जितना रिमेनिंग सामान है वो नीचे ले चलते हैं, इनको गाड़ियों में डाल देते हैं, और जो क्रेटा है उसको नीचे बेसमेंट में खड़ा के आ जाते हैं। तब तक मम्मा पापा भी तैयार होकर नीचे आ जाएंगे, फिर गाड़ी में सामान भरकर निकल पड़ेंगे भाई शिमला की ओर। वैसे गाइस क्या बोल रहे हो, भाई का आउटफिट कैसा लग रहा है? सेंट्रो चलाने के लिए अच्छा लग रहा है ना इसका आउटफिट? देख रहा है क्या करे भाई, जो किस्मत में होगी वो चला लेंगे उस हिसाब से है। तो गाइस जितना सामान हम हो सकता था ले आए हैं ऊपर से, अब एडजस्टमेंट करते हैं। है ये मेरे ध्यान से इसको, हाँ ये भी ऊपर ही रखे। तो ये सारे गिफ्ट्स वगैरह जितने हैं वो हम सोच रहे हैं यहाँ थार में पीछे डाल देते हैं। बाकी हमने क्रेटा भी ऑन कर ली है, क्योंकि क्रेटा भी ले जानी पड़ेगी ना नीचे। भाई साहब पता नहीं कितने टाइम बाद आज मैं सेंट्रो चलाने वाला हूँ गाइस, और वो भी इतने लंबे सफ़र के लिए। देखो मैंने बोला था ना, मेरा बहुत मन है कि सेंट्रो को मैं चलाऊं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इस गाड़ी को मैंने चलाया नहीं। चलाया भी तो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, आज लंबे डिस्टेंस में चलाएगा ना तो मज़ा आएगा भाई। ये गाड़ी पहला प्यार है भाई, धन्नो अपना पहला प्यार है, और इसमें ही शुरुआत तो इससे ही हुई है ना, इसी गाड़ी से हुई है। चलो ये सारी तो बाद में आई, इसका तो ये भी नहीं पता है गर्म कैसे होती है ठंडी कैसे होती है, बट थोड़ा गर्म तो होने देना पड़ेगा यार, क्योंकि जब से मम्मा पापा है तब से लेकर इसको एक बारी भी हमने इसको ऑन नहीं किया, तो आज ज़रा थोड़े टाइम के लिए ऑन होने देते हैं। और अच्छी बात यह गाड़ी धुलवा ली ना हमने, तो इसका शीशा भी अच्छे से साफ हो गया, वरना इसमें दाग बहुत पड़े थे। तो है गाइस, थार चलाने के बाद ना इसको चलाना तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जमीन पर बैठकर चला रहे हो आप गाड़ी भाई और ऊपर से ये वैसी थार की तरह ये भी थोड़ी स्ट्रांग है ना, जैसे इसका पावर स्टीयरिंग नहीं है, एकदम पत्थर स्टीयरिंग है, हिलाना पड़ता है थोड़े जान लगा के, तो उसमें थकने वाले काम भी अच्छे खासे होने वाले हैं। चलो भाई अपनी क्रेटा तो फाइनली लग चुकी है, निकालता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं गाड़ी यार। भाई साहब एक मुझे इसका यही याद नहीं रहता है, इसका जो रिवर्स गियर है वो पीछे को लगता है, वरना अपनी जो क्रेटा और थार में वो आगे को लगता है, तो वो भी एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है भाई, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। फाइनली टाइम मेरा भी आगे लगा था, मैं बोल रहा था 2:30 बजे तक, ये बोलता नहीं 2:45 तक, बट नहीं 2:30 बजे तक घर वाले आ गए। ये कहाँ रखते से चलो मैं और पापा सेंट्रो में आते हैं, आप लोग थार में आओ।
मैं चलाऊंगा। पापा ने पहले ही बोल रखा मैं चलाऊंगा सेंटर। मैं आप चुपचाप बैठ जाओ थार में, कोई नहीं। मैं तो बल्कि इसमें खुश हूँ कि आप तीनों ही थार में बैठ जाओ। तो कहाँ चलाओगे? गाड़ी तो मेरे पास है, चाबी तो मेरे पास है। ऐसा करते हैं इन दोनों को इसमें आने देते हैं। इनको देखना गाड़ी पकड़ ली फटाफट। तो चलो भाई फाइनली गाइस मम्मी पापा भी आ गए। फाइनली अब हमारा टाइम भी आ गया निकलने का। बाकी देख सकते हो दोनों गाड़ियाँ क्या ज़बरदस्त लग रही है भाई, क्या ही ज़बरदस्त लग रही है गाड़ियाँ, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। थार में भी जगह है, कहीं भी डाल सकते हो आप सामान जी। आपने पापा अपना बैग यहाँ रखना है, थार में रख लो। सेंटर में ठीक लगने दे पापा फ्रंट सीट में आके। मम्मी बोलो शिमला तक तो एक ही गाड़ी में जाते। जा सकते हो आप अभी बस एक गाड़ी में, कोई नहीं। मैं खुश हूँ एक गाड़ी को खाली चलाते हुए, हैं अकेला चलाते हुए। नहीं कैमरा ऑन होनी, भावना जी के ड्रामे बड़े नहीं वरना अभी तो वहाँ जाना था। बहुत चालू है मम्मी, बहुत चालू है। मेरा आप चले ये आते रह गए, अपने हिसाब से आते रह गए। ले ली हैं? ओम भोलेनाथ, ओम चुड़ेश्वर महाराज, रक्षा करना, बुद्धि देना। फाइनली हमने सफर की शुरुआत कर दी है गाइस। 2:35 पर फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। पी लो आराम से पी लो। बाकी अभी हम गए सोच रहे हैं कि हम निकलते पीछे वाले रास्ते से जो हमारे को सीधा निकालेगा 20 सेक्टर से सीधा निकलेंगे गाइस हम अपने मेन हाईवे चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे। हम पटियाला चौक होके जाएंगे, वहाँ ट्रैफिक में फंसने के चांसेस पूरे है, तो वहाँ का रिस्क क्यों लेना। वैसे ही थोड़ा लेट चल रहे हैं। भावना जी तैयार है ट्रिप के लिए? हैं तैयार हो छोटे से ट्रिप के लिए? मैं तो मम्मी कभी मना नहीं करती भाई, सही बात है। ये तैयार हमेशा जाने के लिए। घुमक कर ठोक दिया स्कूटर वाले ने, ऑल्टो वाले ने स्कूटर वाले को ठोक दिया। हाँ भाई तू भी ना रुकना, देखना भाई सबको इतनी जल्दी है भाई। इस साइड ऑपोजिट साइड से एक ऑल्टो वाला है, उसने स्कूटर वाला ठोक दिया। एक ये इसको डबल जल्दी थी, इसने हमारे को ठोक दिया था। ये देखो कैसे चल रहा है ये। वही है, अपने आप को बचाओ गाइस दूसरों क्या। कहाँ की है इतनी जल्दी, कहाँ निकलना चाहोगे आप बताओ? दिवाली तो छूट रही है आपकी। जी चलो निकल जाओ। बहुत ही बढ़िया निकल गए भाई, निकल गए मेन हाईवे पे, जुड़ गए बहुत ही बढ़िया, मुबारक हो। ये साइड लेन भी बंद की है इन्होंने यार, ये देखो। अच्छा साइड लेन से चाय नहीं रहे कोई आए। गाइस बढ़िया हो गया सड़क यार, प्लेन हो गया, वरना बहुत गड्ढे थे, गड़ ऐसी ही चलती थी गाड़ियाँ। बट अब एकदम बढ़िया मेटलिंग कर दी है इन्होंने। कई जगह पैचेस भी लगाया, कई जगह इन्होंने प्रॉपर मेटलिंग भी की है। एक ही हाँ ट्रैफिक भी बहुत कम लग रहा है गाइस, और सही बात भी है क्योंकि अब दिवाली है कल तो यार, तो लोग कहाँ ही ट्रैवल करेंगे अब। निकल गया, जिन्होंने घर जाना था निकल गए, जिनको अब मनानी है वो अपने घर पे ही मनाएंगे भाई। अब गाइस सेंटर कुछ दिक्कत सी दे रही है। एक सर्टन आरपीएम के बाद पहुंचने के बाद नहीं पता नहीं एक्सेलरेशन खुद ही छोड़ रही है, पता नहीं क्यों। अभी हम यहाँ खींचने की कोशिश कर रहे थे ना, पूरा एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा था मैं। देखो ये देखो छोड़ दिया। अब मैं एक्सेलरेटर जितना दूँ वो काम ही नहीं कर रहा है। देखो फिर मुझे फिर से फर्स्ट गियर मारना पड़ता है, तब जाके एक्सेलरेटर काम करता है फिर से। ये दिक्कत पहले भी आती थी, बट पहले इतना मेजर नहीं दिखाती थी। ये देखो फिर से छोड़ दिया। ये देखो अभी फिर से छोड़ेगी एक्सेलरेशन। जैसे मैं एक सर्टन आरपीएम क्रॉस कर जाऊंगा ना, एक्सेलरेशन ही छूट जाएगा। देखो छूट गया, फिर से एक्सेलरेशन छूट गया। देखो मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबाया, पता नहीं भाई क्या दिक्कत आती है इसमें। ये पहले भी आती थी बट अभी तो कुछ ज्यादा ही। अभी देखना देखो तीसरा हमारा नहीं चल पड़ी खींच रही है। नहीं बट छोड़ दिया, फिर से छोड़ दिया। अगर बाई चांस एक्सेलरेशन चला नहीं फिर तो इससे डाउन क्या करूँ, रिवर्स लगाऊं क्या वापस अब। ये बढ़िया लग बात है भाई। और देखना अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तक बड़ी स्मूथली चल रही थी। जैसी टोल क्रॉस किया उसके बाद से ये दिक्कत आनी शुरू हुई है ना। सीरियसली मना कर रही है भाई, ये मैंने शिमला जाना, मेरे को यहीं छोड़ो। यहीं खड़ा दो मेरे को। सिंगल वे चले हम, यहाँ तो चल ही नहीं रही गाड़ी।
एक ही गियर पे चलते हैं, हमने सेकंड ही लगा रखा है, सेकंड पे ही चल रहा है विदाउट ज़्यादा एक्सेलरेट पुट किए, क्योंकि ज़्यादा एक्सेलरेशन कर रहा हूँ तो इसका एकदम से रुक रहा है एक्सेलरेशन, फिर ये चल ही नहीं रही है, खींच ही नहीं रही है, फिर मुझे फर्स्ट लगाना पड़ रहा है और उसकी वजह से ना ट्रैफिक हिंडर हो रहा है, और ऊपर से एक तो सिंगल लेन हो गया ना यहाँ पर, उसकी वजह से फिर ये लोग मेरे पीछे ही लाइन लगानी पड़ रही है सबको। तो एक बार सोलन तप्पन हुंडई पहुंच जाना, वहाँ पर एक बार दिखा देंगे कि क्या दिक्कत है यार। बट यहाँ पर भी सिंगल वे किया इन्होंने, वाह सारी जगह सिंगल वे, बेचारे फंसे रह जाएंगे मेरे पीछे अब सारे के सारे। वेरी बैड भाई, ये गाँव तो ले ही नहीं जा सकते इस गाड़ी को फिर यार, इस हिसाब से तो। सब जैसे ऊपर है टिम्बर ट्रेल्स ऊपर, यहाँ तो ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, बट मेरे को नहीं पता कौन सी तार होती है यार। रुक जा यार, कोई तो देख, कुछ तो दिखेगी तार, अगर कोई मैं ऐसे कोई नहीं छू रहा हूँ, कोई लूज ही क्या ऐसा करते हैं तप्पन तक चलते हो, बंद हो जाए तब तक। वही तभी एक बार सौरभ को फोन कर लो। हाँ चलो पापा, वहाँ ऐसा ना देख, बंद कर ली ना एक बारी गाड़ी, तो शायद होता था इसके साथ, क्योंकि पहले भी ऐसे एक बारी बंद कर लो तब। और क्योंकि देखो पहले तो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, जैसे हम उस टोल पे रुके उसके बाद से इसने दिक्कत देना शुरू की। तो अभी भी ऐसा ना हो कि अभी भी हम निकल गए और मतलब जैसे अभी गाड़ी बंद कर ली ना और अब चलने लग गए फिर से, तो शायद ठीक चल पड़े। चल चल निकाल निकाल, मेरे को तीसरा मारने का मौका दे। तो गाइस अभी तो अपनी सेंट्रो बढ़िया चल रही है, जैसे मैंने बोला कि भाई जैसी गाड़ी बंद करेंगे ना देखने वापस ठीक हो जाएगी। तो अब तो नॉर्मल चल रही है, बढ़िया चल रही है, नो प्रॉब्लम एक्सेलरेशन का। बट ये है कि हाँ, हम तप्पन हुंडई में इसको ज़रूर दिखाएंगे। वहाँ सौरभ भाई से हमारी बात होगी, हमने उनको बोल दिया है नहीं चल रहे भाई, नहीं चल रहे, तो निकालो जल्द से जल्द निकालो गाइस गाड़ी यहाँ से। अपनी गाड़ी तो निकल गई फाइनली टोल। तो चलो धर्मपुर तो हमने छोड़ दिया। अब वैसे हम स्टारबक्स सोच रहे थे वहाँ कॉफ़ी पिएंगे, बट नहीं यार अभी वहाँ वो भी टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि इसको दिखाना ज़रूरी है। तब तो अब इसमें ना क्या कहते हैं, रात को सफर करने का फंस गए वो लोग। हाँ वही ना, डर ही लगता है। और क्या, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता था, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है चारों तरफ यार, एकदम नीला आसमान, ग्रीनरी इतनी प्यारी हुई है कि क्या ही बताऊँ, है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। और इस सब को ही देखने के लिए मैं और भैया बहुत तरस रहे थे काफ़ी टाइम से कि कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। अभी हमने एंजॉय कर नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि हमें अभी जल्दी है कि हम जल्द से जल्द तप्पन हुंडई पहुंचे, अपनी गाड़ी दिखाए, और जब इसको एक बार ओके रिपोर्ट मिल जाए उसके बाद संतुष्टि मिलेगी ना, तब भाई टू बी ऑनेस्ट सही बताऊं तो बहुत सुंदर लग रहा है। क्यों गाइस, आप लोग भी बताओ कैसा लग रहा है? क्यों मम्मी, लग रहा है ना बढ़िया? गाँव में तो इससे भी ज़्यादा सुंदर होगा, क्यों? आप लोग यार एक इसका ये भी खराब नहीं है ना। चलो भाई काम तो डन हो गया गाइस, ऐसे मेजर कोई प्रॉब्लम तो आई ही नहीं। वहाँ पर ऑयलिंग कर दी है, जो मतलब एक्सीलरेशन वाला पॉइंट होता है वहाँ पर ऑयलिंग कर दी है। बाय चांस अगर ऐसे कोई हो दिक्कत तो वो भी ठीक हो जाएगी। बाकी इसका एक जगह पेच, मतलब ये मड गार्ड का छोटा था वो भी लग गया है, एक जगह यहाँ से इसका ये निकल रहा था रबर, वो भी देखो फिट करवा लिया, यहाँ भी पेच लगा लिया, अभी निकलेगा नहीं। भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर रहे हैं, ऐसा जुगाड़ कि मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक कोई प्रॉब्लम ही ना है, बार बार ही हिलते ना रहे और बार बार ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ी ऑन ही ना हो। मैं तो घर वालों को, पापा को बोल रहा था मैं बढ़िया देखो अभी एक्सचेंज में बढ़िया निकल जाएगी अपनी ये गाड़ी, जिम्नी उठाते हैं अब, दिवाली के वैसे बढ़िया ऑफर चल रहे होंगे तो अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस टाइम हो गया 5 और फाइनली अब जाके हम निकल रहे हैं, गाड़ी का काम सारा हो गया है। भाई भी बस पीछे से आ रहा है, आगे हम कहीं शायद रुकेंगे भी क्योंकि भूख भी लग रही है, तो कुछ खाने के लिए भी रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं, अब शिफ्ट हो गया है, मम्मी बैठ गई थार में, पापा आ गए मेरे साथ, तब बढ़ते हैं भाई आगे। भाई साहब यहाँ देखना गाइस, सॉइल नीलिंग का काम चल रहा है जस्ट ऑपोजिट ग्रब हब। चिल्लाने का दिया है इन्होंने जोर। तो गाइस फाइनली हम रुक गए हैं ग्रब हब, क्योंकि भूख लग रही थी भाई, अब तो बहुत भयंकर। मुझे तो जब हम तप्पन भी रुके तब से लग रही थी भूख। चलो वहाँ तो अब बरिस्ता तो रहा नहीं, तो कोई नहीं। ओह चाय भी है यहाँ भाई, हाँ नाइस नाइस, चल भाई बढ़िया है। तो हम सोचे बीकानेर वाले के ना जाके हम डोमिनोज में ना पिज़्ज़ा खा लेते हैं। विंटर लाइन दिख रही है सामने, देखना कितना ही प्यारा लग रहा है, देखना ओ भाई सो डैम ब्यूटीफुल। बाकी बढ़िया ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सी हवाएं चल रही है, ऐसा नहीं है कि ठंड लग रही है इससे, बट हाँ फ्रेशनेस ज़रूर फील हो रही है। बाकी खा हमने लिया है, अब ज़रा चाय पीते हैं। खा तो हमने डोमिनोज़ लिया है, बट चाय के लिए यहाँ पर एक नई शॉप खुली है, देखो
चाय एरा। हाँ? 4 मम्मी भी तो पियो। मसाला कर दे। बस सिर्फ 6:30 हुआ, रात ऐसी हो गई ऐसा लग रहा है भाई। 8 बज गए है। सोच रहा था मैं वही ले ले गंडियाल। सामने शिमला का व्यू देखना भी आपको दिखेगा, कितना ही प्यारा लग रहा है भाई शिमला देखना। और क्या जगमगा रहा है हमारा शिमला सपना में, देख रहे हो गाइस। ओ हो भाई क्या लग रहा है अपना शिमला यार, सो ब्यूटीफुल भाई, सो ब्यूटीफुल। और ऊपर से क्लैरिटी है ना तो और चमक रही है लाइट्स, और क्लियर दिख रहा है सब कुछ। ओ हो भाई क्रेजी। क्रेटा चल रही है सामने, ऐसा पागलों वाला इसने पागल चिपका दी थी गाड़ी हमारी अभी ऊपर है। लेफ्ट साइड को ट्रक था ना, उसने हमें सबको पास दिया। ये अलग ही भाई राइट साइड से हम भली चंगी गाड़ी निकल, इसने निकाल दी थी भाई, चिपका दी थी। अभी भी नहीं मान रहा, देखना अभी भी नहीं मान रहा। मैं इसका नंबर दिखा रहा हूँ, ये देखो। कोई है तो इसकी कंप्लेन जरूर रजिस्टर करवाओ यार। मेरे भाई गाइस सॉरी, शीशे को इग्नोर करना है यार। जो हमारे ये वाइपर है, वाइपर शायद ख़राब हो गया। मैंने ये अपना शीशा साफ़ करने की कोशिश की थी, बट उसने शीशा साफ़ नहीं किया, उसने और गंदा कर दिया बल्कि। बाकी भाई हम अपने डेस्टिनेशन फाइनली पहुंच गए भाई। तो हमारी डेस्टिनेशन है आज की स्टर्लिंग कुफरी। तो हमने सोच लिया था पहले कि भाई रुकेंगे तो यहाँ रुक जाएगी, यहाँ से मतलब कल गांव जाने के लिए भी इजी रहेगा। और फिर यहाँ ठीक है भाई अपने, तो जैसे आप लोगों को पता ही है इतनी शादियाँ यहाँ पर हुई है, यहाँ तो पूरी घर वाली फीलिंग है अपनी, तो यहाँ पर ही आना बनता है अपना। सही बात है, तो अपना सेकंड घर है। तो डिनाई नहीं कर रहा हूँ। करो डिनाई करो। चौपाल से परे कहीं को भी चला लियो तो तेरी ये मर्जी है। फाइनली हम पहुँच गए हैं स्टर्लिंग। टाइम हो गया 8, टाइम हो गया है 8। गाड़ी लग चुकी है अपनी। पापा गए अभी रिसेप्शन, है ना फील तो वही आ रही है सही बताऊँ तो। चले देख के चल फिर ये गाड़ी तो कर ले। वो पापा गए अभी रिसेप्शन पता करने कमरों के बारे में। हमने वैसे बात कर ली थी, यहाँ पर फ़ोन कर लिया था। तो शिमला पहुँचते तो मुझे फ़ील आ गया था कि ठंड है, बट यहाँ कुफरी आके तो और ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। अब देखो कपड़े तो हमने वैसे पहने, तो कपड़ों में तो ऐसा मतलब यहाँ शरीर में तो लग रही है, असली ठंड लग रही है कहाँ, यहाँ साइड में। जो ये बाल कटवाया ना साइड से, यहाँ ठंड लग रही है वॉक करने के बाद। हाँ सही बात है। मेरी बारी है जो मैं ऊपर आ रहा हूँ गाड़ी के पास सामान लेने। तो चलो यार फाइनली अब अपने रूम चलते हैं। रूम तो मिल गए हैं, सामान हम ले गए हैं। अब कुछ नहीं करना है, रूम जाके आराम से इत्मीनान से रेस्ट करना है भाई, क्योंकि बैंड बज गया। सही होता देखो, एक तो इतना लंबा सफ़र और इतने टाइम बाद इतना लंबा ड्राइव किया ना, तो उसमें भी थक गया थोड़ा। और फिर यहाँ तो मैं थार चलाने में थक जाता हूँ अगर मैं लंबा ड्राइव पे चल जाऊँ, लंबे ड्राइव पे थार को ले जाऊँ। तो आज तो वैसे भी सेंट्रो चलाइए तो उसमें तो और डबल थकते हैं भाई। तो आज तो थोड़ी बैंड बच गई। और ऊपर से शिमला की बात के रास्ते यहाँ तक के ओ हो भाई क्या बुरे हाल है रास्तों के, गड्ढे ही गड्ढे, जहाँ देखो गड्ढे गड्ढे। तो उससे थोड़ा बैंड बच गए। अब सोच रहे हैं रूम चल के सबसे पहले तो नहाएंगे धोएंगे, फ्रेशन अप हो गए, उसके बाद खाना पीना एडिटिंग करना वो देखेंगे। बट सोच रहा हूँ इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।